ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे अथ पंचविंशो अध्यायः। नारद उवाच। गतेषु तेषु देवेषु विधि विष्णुवादिकेषु च सर्वेषु मुनिषु प्रीत्यां किं बभूव तथा परं किं कृतं शम्भुना तात वरं दातुं समागता कियत्कालेन च कथं तद्वत् प्रीतिमावह। ब्रह्मवाच। गतेषु तेषु देवेषु ब्रह्मदिषु निजाशमं ततप्पासु परीक्षार्थं समाधिस्थो भवद्वा स्वात्मानमात्मना कृत्वा स्वात्मन्येव व्यचिन्तयत् परात् परतरं स्वस्थं निर्मायं निर्वग्रहं तदस्तु भूतो भगवानीश्वरो वृषभध्वज अविख्यात गतिसूति सहरा परमेश्वर। ब्रह्मवाच। गिरिजा हि तदा तात तताप परमतपा तप्सा तेन रुद्रोऽपि परं विस्मयमागत समादेक्षलित्सोऽभूत् तादीनोऽपि नान्यथा वसिष्ठादीनमुनीन् सप्त सस्मार सूतीकृद्वरा सप्तापि मुन्यशीघ्र माययुस्मृतिमात्रता प्रसन्नवन्दना सर्वे वर्णयन्तो विधिं बहु प्रणम्य त्वं महेशानं तुष्टुवुर्हर्षनिर्भरा वानया गद्दया बत्करा विनतकन्धरा। सप्तर्षिऊचु देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो जाता वयं सुधन्या हि तव्या यद्गुणा स्मृता किमर्थं संस्मृता नाथ शासनं देहि त्वदीना स्वदाससदृशीं स्वामिन् कृपां कुरु नमोऽस्तु ते। ब्रह्मवाच। इत्याकर्ण्यमुनीनां तु विज्ञप्तिं करुणानिधि प्रोवाच विहसन् प्रीत्या प्रोतफुल्लनयनाम्बुज महेश्वरवाच। हे सप्तमुनयस्ताता शृणुतारं वचो मम अस्मद्भित्करा यूयं सर्वज्ञानविचक्षणा तपक्ष्रति देवेशी पार्वती गिरिजाधुना गौरीशिखर संगे हि पर्वते दृढमानसा मापतिं प्राप्तु कामा हि सा सखी सेविता द्विजा सर्वान् कामन्ये वहायान् यान् परं निक्षमागता तत्र गच्छत्यूयं मच्छासानन् मुनिसतं परीक्षां दृढतायास्तत्कुरुत प्रेमचेतसा स्वर्थाचल संयुक्तं वचनीयं वचक्षव न संशय प्रकर्तव्य शासनानमं सुव्रता। ब्रह्मवाच। इत्याप्ताक्षमुन्नयो जगमुस्तत्र द्रुतं हिते यत्र राजति सादिता जगन्माता नगात्मजा तत्र दृष्टा शिवा साक्षात् तपःसिद्धिरिवापरा मूर्ता परं तेजस्का विलसन्ति सुतेजसा हृदा प्रणम्य ताते तु ऋष्य सप्त सुव्रता सन्नता वचनं प्रोचु पूजिताक्ष विशेषता ऋषेऊचु शृणु शैलसुते देवी किमर्थं तप्यते तपा इच्छसि त्वं सुरं कं च किं फलं तद्दाधुना। ब्रह्मवाच। इत्युक्त्वा सा शिवा देवी गिरीन्द्रतन्याध्वजे प्रत्युवाच वचा सत्यं सुगूढमपि तत्पुरा पार्वती उवाच मुनीश्वरासन् शृणुत्मदाख्यं प्रीतितो हृदा ब्रवीमि स्वविचारं वै चिन्तितो योधया स्वया करीयशथ प्रहासं मे श्रुत्वा वाचो हासंभवा संकोचो वर्णादिप्रा भवत्येव करोमि किम् इदं मनो हि सुदृढं वंशं परकरं कृत जलोपरि महाभिक्तिं चिकीर्षति महोन्ताम
सुरशेषासनं प्राप्य करोमि सुदृढं तपा रुद्रपतिर्भवेन्मे हि विद्यायेति मनोरथम् अपक्षो मन्मना पक्षी ययो वयोमिनि उडीयते हठात् तदाशां शङ्करस्वामी पिपर्तु करुणानिधि ब्रह्मवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्या विहस्य मुन्यक्षते सम्मान्य गिरिजां प्रीत्या प्रोच्छुश्चलवचो मृषा ऋषिऊचु न ज्ञातं तस्य चरितं वृथा पण्डितमानिना दिवेशे क्रूरमनसा सुज्ञा भूत्वा पयगात्मजे नारदाकूटवादी च परचित्प्रमन्थका तस्य वार्ता श्रवन्तो हानिर्भवति सर्वथा तत्र त्वं शृणु सद्बुद्ध्या चेतिहासं सुशोभितं प्रमाद त्वां बोध्यन्तो हि प्रीत्या तमुपराधय ब्रह्मपुत्रो हि यो दक्ष सुषुवे पितुराज्ञया स्वपत्न्यामयुक्तं पुत्रनायुक्तं तप्सि प्रियान्ते सुतापश्मि दिशि नारायण सरोगता तपोर्थे ते प्रतिज्ञाय नारदस्तत्र वैययो कुतोपदेशमाक्षाव्य तत्कृता नारदो मुनि तथा गया च ते सर्वे पितुर्न गृहमाययु तच्छ्रुत्वा कुपितो दक्षा पितृशासित मानसा उत्पाद्य पुत्रान् प्रायुक्त सहस्रप्रमितास्तता तेऽपि तत्र गता पुत्रास्तप्तोऽथ पितुराज्ञया नारदोऽपि ययो तत्र पुनस्तस्त स्वोपदेशकृत ददो ततु उपदेशं ते तेभ्यो भ्रात पथं ययु आययुर्न पितुर्गृहं भिक्षुवृत्तिर्ताक्षते इत्थं नारदस्सक्ति विश्रुतो शैलकन्यके अन्यां शृणु हि तद्वन्ति वैराग्यकरणीं निर्णां विद्याधरश्रित्र केतुर्यो बभूव पुरा करोत् स्वोपदेशमयं दत्त्वा तस्मै शून्यं च तद्गृहं प्रह्लादाय स्वोपदेशानं हिरण्यकाशिपोपरं दत्त्वा दुःखं ददोचायं परबुद्धिप्रभेदकं मुनिना निजविद्या यच्छ्राविता कर्णरोचना सा स्वगेहं विहायाशु भिक्षां चरति प्रायशः नारदो मलिनात्मा हि सर्वदोजवल देहवान् जानीमस्तं विशेषेण वयं तत्स्ववासिना बकं साधं वरण्यन्ति स मत्स्यानति सर्वथा सहवासी विजानीया चरितं सहवासिनां लब्ध्वा तदुपदेशं हि त्वमपि प्राज्ञसम्मता वृथैव मूर्खीभूता त्वं तपक्ष्यसि दुष्करं यतर्थमीदृशं बाले करोषि विपुलं तपा सदोदासी निर्विकारो मत्नारिर्नरसंशया अमङ्गलपुरधारी निर्लजो सदनुकुली कुवेशी प्रेतभूता दिस्सङ्गी नग्नो हि शूलभृतः स धूर्तस्तव विज्ञानं विनाशय जिन्मायया मोहयामास सद्युक्ता कारयामास वैतपा ईर्दृशं हि वरं लब्ध्वा किं सुखं सम्भविष्यति विचारं कुरु देवेशी त्वमेव गिरिजात्मजे प्रथमदक्षजां साध्वीं विवाहसुधिया सतीं निर्वहं कृत्वानेव मूढा किञ्चिद्दिनानि तां तथैव स वैदोषं दत्त्वात्याक्षित स्वयं प्रभु ध्यानस्वरूपं कलं शोकमर्मत्सुखी एकलपरिनिर्वाणो आसङ्गो द्वे एव च तेन नार्या कथं देवी निर्वाहः सम्भविष्यति अद्यापि शासनं प्राप्य गृहमाया हि दुर्मितं
तयजास्माकं महाभागे भविष्यति च शं तव त्वयध्योगो हि वरो विष्णु सर्वसद् गुणवान् प्रभु वैकुण्ठवासी लक्ष्मीशो नानाक्रीडा विशारदा तेन ते कारयिष्यामो विवाहं सर्वसौख्यदम् इति दृश्यं तयज् हठं सुखिता भव पार्वती ब्रह्मवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा पार्वती जगदम्बिका विहस्य च पुनः प्राह मुनिज्ञानविशारदान् पार्वती उवाच सत्यं भवति कथितं स्वज्ञानेन मुनीश्वरा परन्तु मे हठो नैव मुक्तो भवति हे द्विजा शैलजातत्वात् काठिन्यसहजं स्थितम् इत्थं विचार्य शुद्धिया मानिषेधतुं न चाहर्त सुरेशवचनं पथ्यं त्यक्षयेनैव कदाचन गुरुणा वचनं पथ्यमिति वेदविदो विदु गुरुणा वचनं सत्यमिति येषां दृढमतिः तेषामिहामुत्सुखं परमं न सुखं क्वचित् गरुणा वचनं सत्यमिति यद्धृत्य न धिय इहामुत्रापि तेषां हि दुःखं न च सुखं क्वचित् सर्वथा न परित्याज्यं गुरुणा वचनं द्विजा गृहं वसेद्व शून्यं स्यान्नमे हठसुखदा सदा यद्वदि शुभनियन्तं वचनं मुनिसत्तमा तदन्यथात् दिवेकं वर्णयामि समासता गुणालयो विहारी च विष्णुसत्यं प्रकीर्तितः सदाशिवो गुणः प्रोक्तस्तत्र कारणमुच्यते शिवो ब्रह्मा विकारस भक्तहेतोर्धृताकृति प्रभूता लौकिकीं नैव सन्दर्शयितुमिच्छति तं परमहंसानाधार्यते सुप्रिया गति अवधूतस्वरूपेण परानन्देन शम्भुना भूषणादिरुचिर्माया लिप्तानां ब्राह्मणो न च स प्रभुर्निर्गुणो जो निर्मायो लक्ष्यगति विराट् धर्मजातयादिभिः शम्भुर्नाप्नो गृह्णन्ति वै द्विजा गुरोरनुग्रहेणैव शिवं जानामि तत्त्वता चेच्छ हि मे प्रीप्ता विवाहं न करिष्यति अविवाहः सदाहं स्यां सत्यं सत्यं वदाम्यहम् उद्यति यदि भानु पश्चिमे दिवि भागे प्रचलति यदि मेरु स्थितां याति वहि विकसति यदि पद्यं पर्वताग्रे शिलायां न हि चलति हठो मे सत्यमेतत् ब्रवीमि ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा तान् प्रणम्याशु मुनिन्सा पर्वतात्मजा विराम शिवं स्मृत्वा निर्विकारेण चेतसा विश्वपि तत्माज्ञाय गिरिजाय सुनिश्वयं प्रोजुरुजय गिरं तत्र ददोचाशिषमुत्तमाम् अथ प्रणम्य तां देवी मुन्यो हृष्टमानसा शिवस्थानं द्रुतं जग्मुस्तत्परीक्षाकरामुने तत्र गत्वा शिवं सर्वं वृत्तान्तं विनिवेद्य तदाज्ञयां समनुप्राप्य सर्वलोकं जगं मूरादरात् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे सप्तऋषिकृतपरीक्षावर्णनं नामो विंशोऽध्यायः।